अगर स्टोरी पसंद आ रही है तो हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। एपिसोड 185 मिठाई का बॉक्स। सुहाना की बातें जैसे सुजॉय के कानों में पिघले शीशे की तरह महसूस हो रही थीं। उसने एकदम से उसके नजदीक जाकर उसकी बाह थामी और उसे अपनी तरफ मोड़ते हुए कहा, सुहाना, ये तुम क्या कह रही हो? सुहाना ने जवाब में कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखों से छलकते हुए आंसुओं ने सुजॉय पर जैसे सारी सच्चाई जाहिर कर दी। हालांकि सुजॉय के दिलो दिमाग में ढेरों सवाल थे, लेकिन उसने इस वक्त सुहाना से कोई और सवाल करने की बजाय उसे बस इमोशनली सपोर्ट करना तय किया। उसने धीरे से सुहाना का चेहरा अपने कंधे पर टिकाया और फिर बच्चों की तरह उसका सिर थपकते हुए बोला, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता सुहाना कि सच क्या है। मैं कल भी तुम्हारा भाई था, आज भी तुम्हारा भाई हूं और हमेशा रहूंगा। ये सुनकर सुहाना ने धीरे से उसे पुकारा, भाई। उसे हल्के से थपकते हुए सुजॉय ने डॉक्टर से कहा, आप डिस्चार्ज की तैयारी कीजिए डॉक्टर, सारे बिल्स मेरे नाम पर ही बनवाइएगा। तब डॉक्टर ने कहा, लेकिन सर, पेशेंट की हालत अभी बहुत नाजुक है। आप उन्हें इस तरह घर पर ले जाकर रखेंगे तो उनकी जान को खतरा हो सकता है। तब सुजॉय ने कहा, डोंट वरी डॉक्टर, आप यहाँ से हमें एक रिप्रेजेंटेटिव दे दीजिए ताकि वो घर पर जरूरी इक्विपमेंट्स इंस्टॉल कर सके। जितनी भी मशीनें ताई के लिए जरूरी हैं, हम वो रेंट पर लेकर इंस्टॉल करवा लेंगे। अभी वैसे भी बेहद रात हो चुकी है, पेपर वर्क शुरू करवा दीजिए, हम सुबह तक ताई को यहाँ से लेकर चले जाएंगे। सुजॉय की पूरी बात सुनते ही सुहाना ने उसके कंधे पर टिका अपना सिर उठाया और जल्दी से बोली, बस एक बात भाई, बचपन से आज तक इस जिम्मेदारी को तरसती रही हूँ और अब जब मुझे मेरी जिम्मेदारियां निभाने का मौका मिला है तो मैं इसे ऐसे छूटने नहीं दे सकती। सुहाना के लहजे में कुछ तो ऐसा था कि सुजॉय ने मुस्कुराते हुए हामी भरी और फिर कहा, फिर भी अगर मेरी कहीं कोई जरूरत लगे तो बताना मुझे जरूर से, मैं यहीं हूं हमेशा की तरह। सुहाना ने उसकी तरफ प्यार से देखते हुए जी भाई कहा और फिर नर्स के साथ बाकी की फॉर्मेलिटीज पूरी करने चली गई। फ्लाइट में डिनर के बाद लैला और कबीर अब सोने की तैयारियों में थे। तभी कबीर ने उससे पूछा, पहली बार इंडिया से बाहर जा रही हो, कैसा लग रहा है? लैला ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, ऑब्वियसली बहुत अच्छा लग रहा है। कहते हुए उसने अपने बैग में मॉइस्चराइजिंग क्रीम की बोतल निकालने के लिए हाथ डाला। तभी उसकी नजर बैग के ओपन पॉकेट में रखे मिठाई के डब्बे पर गई। तभी कबीर की नजर भी उस डब्बे पर गई। उसने हैरानी से पूछा, ये क्या है? लैला ने क्रीम अपने हाथों पर अप्लाई करते हुए कहा, ये मिठाई का डब्बा आते वक्त किसी ने मुझे दिया कि सहगल साहब ने अपनी बहन के लिए भिजवाया है। उसकी बात सुनकर कबीर ने कहा, हाँ, ये मुरारी लाल के यहाँ की बड़ी फेमस मिठाई होती है। बम्बई के लोग कहीं भी आते जाते हैं तो संदेश के तौर पर इस मिठाई को जरूर ले जाते हैं। मुरारी लाल के यहाँ की मिठाई सुनते ही लैला ने हामी भरते हुए कहा, हाँ, एक दफा पाहुजा मैंशन में ही खाई थी, तब सुजॉय साहब ने भी सेम यही बात कही थी। सुजॉय के नाम के साथ ही कबीर ने एक बार फिर उसके चेहरे के रंग बदलते हुए देखे। इन बातों के बाद लैला फ्लाइट में कब सोई उसे कुछ पता ही नहीं चला। यहाँ तक कि अगली सुबह फ्लाइट लंदन लैंड भी कर चुकी थी, लेकिन लैला की आंखें नहीं खुली। कबीर उसे जगाने ही जा रहा था कि तभी कबीर को सहगल अपने साथ कुछ डिस्कस करने के लिए खींचकर ले गया। यहाँ तक कि धीरे धीरे सारे क्रू मेंबर्स के साथ साथ बाकी के पैसेंजर भी प्लेन से डिबोर्ड कर चुके थे। अरमान जब आखिरी में अपना बैग उठाए हुए जा रहा था तो अचानक से उसकी नजर गहरी नींद में सोई हुई लैला पर पड़ी। उसने धीरे से उसे आवाज लगाई, लैला मैम, मैम। लैला जब आवाज लगाने पर नहीं उठी तब अरमान ने धीरे से उसके शोल्डर को छूकर उठाया। लैला के कंधे को जैसे ही किसी की छुअन का एहसास हुआ तो वो चौंक कर उठ गई। उसने सामने खड़े अरमान को देखकर जल्दी से इधर उधर नजरें दौड़ाई तो वहां कोई भी तीसरा शख्स मौजूद नहीं था। लैला ये देखकर कुछ परेशान होते हुए बोली, तुम यहाँ, बाकी लोग कहाँ गए हैं? लैला को इतना सन्नाटा देखकर यही लगा जैसे वो कोई सपना देख रही हो। तब अरमान ने कहा, मैम, हम लंदन में लैंड कर चुके हैं, सारे ही लोग प्लेन से जा चुके हैं, अब यहाँ सिर्फ सोई हुई आप हैं और जागा हुआ मैं। उसकी उलझी उलझी बातें सुनकर लैला भी जाने के लिए जल्दी से उठ खड़ी हुई।
फिर उसने अपना पर्स ढूंढना शुरू किया, जो कि उसने डिनर के बाद अपने पास ही रख छोड़ा था। लेकिन अब उसका कहीं कोई अता पता ही नहीं था। अरमान ने उसे इस तरह ढूंढते हुए देखा तो पूछा, क्या ढूंढ रही हैं? लैला ने सीट के नीचे झुककर देखते हुए कहा, मेरा हैंडबैग। अभी उसने अरमान को बताया ही था कि तभी उसे उसका हैंडबैग सीट के नीचे औंधा पड़ा हुआ मिला। उसने बैग उठाते हुए कहा, भगवान का शुक्र है मिल गया। तभी अरमान की नजर उस बैग के ओपन पॉकेट पर पड़ी तो उसने जल्दी से कहा, ये तो ओपन पॉकेट है, आप चेक कर लीजिए कहीं कोई सामान मिस तो नहीं है। उसने कहा तो लैला को भी ध्यान आया और उसने जल्दी से बैग के अंदर झांक कर देखा। बैग में उसकी फेवरेट लिपस्टिक और वो मिठाई का डब्बा गायब था, जो उस आदमी ने सहगल की बहन के लिए दिया था। डिस्चार्ज की जरूरी प्रोसीजर पूरी करते हुए फाइनली सुबह हो गई थी। सुजॉय ने इसीलिए भी पिछली रात डिस्चार्ज कैंसिल करवा दिया था कि उन्हें घर पर बाकी तैयारियां भी करनी थी। इस कंडीशन में सुलोचना ताई को घर पर ले जाने से पहले सुजॉय ने पहले से डिस्कस किए हुए सारे जरूरी इंतजाम करवा दिए थे। जब फाइनली वो सुहाना के साथ ताई को लेकर घर पहुंचा तो सुहाना की आंखों में आंसू थे। सुजॉय ने ताई के लिए सुहाना के फ्लैट का एक कमरा बिल्कुल किसी मिनी हॉस्पिटल में बदलवा दिया था। सुहाना ने सुजॉय के जाने से पहले उसका हाथ थामते हुए कहा, भाई थैंक यू सो मच। सुजॉय ने उसके सिर पर एक हल्की सी चपत लगाते हुए कहा, भाई हूं तेरा, ये सॉरी और थैंक यू ना किसी पराई के लिए उठा के रखना, मुझे नहीं चलेंगे। और हाँ, मैंने एक नर्स भी अपॉइंट करवा दी है, वो टाइमली आकर ताई की तबीयत वगैरह देखती रहेगी, इसीलिए तुझे टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। उसके इस अंदाज से कहने पर सुहाना ने धीरे से मुस्कुराते हुए हामी भरी। फिर सुजॉय वहां से चला गया। उसके जाने के बाद वो सीधे सुलोचना जी के कमरे में चली आई थी। सुलोचना जी शिफ्टिंग की वजह से टायर्ड फील करने लगी थी, इसीलिए वो अभी गहरी नींद में सोई हुई थी। सुहाना ने वहीं उनके बेड के पास नीचे फर्श पर बैठते हुए कहा, माँ देखो ना, तुम्हें माँ पुकारने के लिए कैसे मेरी जबान थक गई थी। तुम्हें अब जल्दी जल्दी ठीक होना है ताकि फिर हम साथ मिलकर अपनी छूटी हुई सारी खुशियां जी सके। उसे अच्छी तरह से मालूम था कि अभी सुलोचना ताई कुछ भी नहीं सुन रही हैं, लेकिन वो ना चाहते हुए भी उनसे अकेले ही बातें किए जा रही थी। 19-20 साल से माँ से बिछड़ी हुई सुहाना को अब जाकर ये मौका मिला था। इसके लिए वो सुलोचना जी के जगने का भी इंतजार नहीं कर पा रही थी। ढेरों बातें कहते हुए उसने लगातार उनका हाथ थाम रखा था, यूं जैसे कि वो उनसे जिंदगी में कभी बिछड़ना नहीं चाहती हो। इधर लैला और अरमान मिठाई का वो डब्बा बेसब्री से ढूंढे जा रहे थे। पीछे की सारी सीटों के नीचे ढूंढने के बाद अरमान ने थके हुए परेशान अंदाज में कहा, मुझे लगता है कोई पैसेंजर उठा ले गया होगा वो। लैला ने उसे घूरते हुए कहा, प्लेन है ये, सिविलाइज लोग आते हैं यहाँ, कोई उठाईगिरी लोग नहीं आते जिन्हें चोरी करने के लिए कुछ और ना मिला तो नीचे पड़ा हुआ मिठाई का बॉक्स ही उठा ले जाए। उसकी बात पर अरमान ने एक हल्का सा ठहाका लगाते हुए कहा, आपका सेंस ऑफ ह्यूमर काफी अच्छा है मिस लैला। लैला ने उसके तारीफी लहजे को एकदम से इग्नोर किया और एक बार फिर से मिठाई के डब्बे की तलाश शुरू कर दी। तभी लैला को ख्याल आया और उसने पीछे की सीट की बजाय आगे की सीट के नीचे नजर दौड़ाई। मिठाई का डब्बा वाकई में वहीं पड़ा हुआ था। लैला ने एक चैन की सांस ली और कहा, अब जल्दी से इसे सहगल साहब के हवाले करूं तो मुझे भी चैन आए। लैला ने अभी कहा ही था कि तभी अरमान भी एकदम से रिलैक्स्ड होता हुआ बोला, ओह गॉड, थैंक यू सो मच, अच्छा हुआ कि ये बॉक्स मिल गया, वरना आज तो पता नहीं क्या कयामत आ जानी थी। लैला ने जब ये सुना तो चौंक कर देखा और फिर उसने वो डब्बा अपने पर्स में डालते हुए कहा, क्या कहा तुमने? तब अरमान जल्दी से बोला, कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं, मैं तो आपके मूड को देखते हुए ही कह रहा था। जिस तरह से आप इस छोटे से मिठाई के डिब्बे के लिए परेशान हो रही थी, उस हिसाब से तो वाकई इसके ना मिलने पर कयामत ही आ जानी थी। लैला ने अपना हैंडबैग कंधे पर टांगते हुए कहा, परेशान तो होती ही ना, मेरी चीज रहती तो कोई बात नहीं थी, लेकिन एक किसी और की अमानत है। सहगल साहब को जब ये पता चलता कि मैंने इस डिब्बे को अपनी बेवकूफी की वजह से मिसप्लेस कर दिया तो वो मेरे बारे में क्या सोचते? सही है,
कहते हुए अरमान ने भी उसकी बात पर हामी भरी और उसके साथ साथ बाहर की तरफ निकल आया। प्लेन के गेट से बाहर निकलकर सीढ़ियों तक आने के दौरान अरमान उसे लगा। अगर स्टोरी पसंद आ रही है तो हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। लगातार कई चीजें बताता जा रहा था, यहाँ तक कि लैला को उसका ये एक्स्ट्रा केयरिंग बिहेवियर अजीब सा लगने लगा था। और तब तो हद ही हो गई जब प्लेन से सीढ़ियां उतरते हुए अरमान ने कहा, आपका हैंडबैग काफी हैवी लग रहा है, अगर कोई प्रॉब्लम ना हो तो आप मुझे दे सकती हैं। कहकर उसने लैला का बैग लेने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। उसकी इस बात पर लैला ने उसे घूरते हुए देखा और फिर धीरे से बोली, थैंक्स, लेकिन मैं कैरी कर लूंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये कहते हुए लैला की नजर नीचे खड़े कबीर पर पड़ी। वो लगातार उन्हीं दोनों को देख रहा था। लैला को एकदम से अरमान का बिहेवियर ऑकवर्ड सा लगने लगा था। लैला की नजरें कबीर पर ही टिकी थी और इसी चक्कर में उसका पैर लड़खड़ा सा गया। तभी ऐन वक्त पर अरमान ने उसे अपने हाथों का सहारा देते हुए कहा। उसके इस तरह थाम लेने पर लैला गिरने से तो बच गई थी, लेकिन न जाने क्यों उसे अरमान की छुअन एक बार फिर से अजीब सा अनकंफर्टेबल एहसास दे गई थी। उसने खुद को संभालते हुए उसे थैंक्स कहा और फिर संभल संभल कर सीढ़ियां उतरने लगी। लैला को ये सब कुछ बुरा लगा, ये बात अरमान को भी महसूस हो गई। तब उसने जल्दी से कहा, मेरे बारे में प्लीज कुछ गलत मत सोचिएगा। एक्चुअली सहगल सर ने इस ट्रिप पर मुझे आपका खास ख्याल रखने के लिए कहा है। उन्होंने कहा कि आप अपने साथ कोई असिस्टेंट नहीं ला रही, मैं बस इसीलिए आपको असिस्ट कर रहा हूँ। ये सुनते ही लैला को थोड़ा सुकून महसूस हुआ। तब तक वो लोग नीचे उतर आए थे। तब कबीर ने अपने गॉगल्स पहनते हुए अरमान को एक नजर देखा और फिर लैला से बोला, चलो लगेज कलेक्ट कर लेते हैं। लैला हामी भरती हुई उसके पीछे पीछे चली गई। लगेज कलेक्ट करते हुए अरमान उसके आसपास ही मौजूद था, लेकिन लैला ने उसे एकदम इग्नोर कर रखा था। तभी उसने जैसे ही झुककर अपना सूटकेस उठाना चाहा, उसके बैग के साइड वाले ओपन पॉकेट से मिठाई का डब्बा नीचे फर्श पर जा गिरा। लैला ने जैसे ही हड़बड़ाते हुए उसे उठाना चाहा कि तभी वहीं पास में ही पुलिस की वर्दी में खड़ा एक शख्स उसके पास आता हुआ अंग्रेजी में बोला, ये डब्बे में क्या है, इसे खोलकर दिखाइए। लैला ने उस पर लगा रैपर हटाने के लिए अभी हाथ बढ़ाया ही था कि तभी अरमान ने जल्दी से उसे रोकते हुए कहा, एक मिनट लैला मैम, मैं बात करता हूँ ना। कहकर वो पुलिस को बताने लगा, इट्स इंडियन स्वीट्स ओनली, और हम इसे बोर्डिंग के वक्त सिक्योरिटी चेक के बाद ही फ्लाइट में लेकर आए हैं, तो फिर दोबारा से चेकिंग करने का क्या मतलब है। लेकिन वो पुलिस ऑफिसर अरमान की कोई दलील सुनने को तैयार नहीं था। उसने लगातार डब्बा खोलकर दिखाने की जिद बांध रखी थी। जबकि इन सबको देखती हुई लैला अरमान के इस बिहेवियर से कुछ हैरान और कंफ्यूज सी थी। आखिर ये लड़का पुलिस को मुझे डब्बा खोलकर दिखाने से रोक क्यों रहा है? लेकिन काफी सोचने के बाद भी उसे अरमान के इस बिहेवियर की कोई कड़ी समझ में नहीं आई। लैला ने जब देखा कि वो गोरा पुलिस वाला कुछ गुस्से में आ रहा है, तब उसने एकदम से बिना देर किए उस बॉक्स का रैपर फाड़ा और उस डब्बे को खोलकर उसमें से एक मिठाई का टुकड़ा उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये लीजिए सर, टेस्ट कीजिए हमारे इंडिया की मिठाई। उस गोरे लड़के ने लैला को इतनी कॉन्फिडेंटली ये सब करते हुए देखा तो फिर एकदम से मना करते हुए कहा, नो इट्स ओके। ये सब करते हुए लैला ने जब अरमान के चेहरे पर नजर डाली तो उसने महसूस किया कि मिठाई के इस डिब्बे के खुलते ही उसके चेहरे पर हवाइयां सी उड़ रही थीं। लैला उसके इस वियर्ड रिएक्शन पर कुछ चौंक सी गई। आखिर मिठाई के उस डिब्बे में ऐसा क्या था जो अरमान की ऐसी हालत हो गई थी। हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें।